Welcome to Frank Disciple. This is Debu before you. प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे पता चला कि कुछ प्रैक्टिस सेट्स की जरूरत होती है और आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 12 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है कुछ प्रश्नों के, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के प्रैक्टिस करना। इसलिए आपको मॉडल सेट के कुछ प्रैक्टिस मैं आपके ब्रेन तक क्लियर करता हूं, कोशिश करता हूं आपके दिमाग तक पहुंचाने का। और जरूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तहे दिल से स्वीकार करें और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बरकरार करें। तो चलिए आज हम लगभग 50 क्वेश्चंस को फोकस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए लाभदायक होंगे। क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल। तो आपका क्वेश्चंस पहला है, फर्स्ट क्वेश्चंस आपका आता है सेक्शन 1 में ग्रामर। ग्रामर का पहला क्वेश्चन आपका है, ये रहा आपके सामने ग्रामर के कुछ प्रश्न हैं। चूज द करेक्ट स्पेल, सही स्पेल आपको चूज करना है। इंटीग्रेशन, तो इसका सही आंसर होता है INTEGRATION। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। क्या अर्थ होता है? कुछ किसी भी बिखरे हुए चीज का एकीकरण करना। हाँ, तो इसका अर्थ हुआ एकीकरण। आपको इसका स्पेलिंग याद रखना है। एक या दो ऐसे स्पेलिंग पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग या चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। कभी कभी पूछा जाता है गलत स्पेलिंग किसके हैं, तो ये दोनों पर आपको फोकस करना है। तो आइए तो चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो आपके कामयाब में है। सेकंड प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अ पुअर मैन लिव से, गरीब आदमी रहता है फ्रॉम, किस चीज से? हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ मतलब हाथ में कमाओ तुरंत खाओ, काम खत्म। आइज टू आइज, आंखों में रहता है। इन द एयर, हवा में रहता है। बिल्कुल नहीं, गरीब आदमी हैंड टू माउथ रहता है। हैंड टू माउथ मतलब आज कमाओ आज खाओ। बात क्लियर? तो ये एक फ्रेज है हैंड टू माउथ। वैसे गरीब लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उसके पास कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं होता, उसके लिए फ्रेज है हैंड टू माउथ। प्रत्येक दिन कमाना होता है तो प्रत्येक दिन उसको खाना मिलता है। हैंड टू माउथ, राइट ना? तो यहां दूसरा आंसर आपका सही है। तीसरे आंसर पर हम लोग चलेंगे। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। साउथ अफ्रीका का सोना प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। सोना गोल्ड मेटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल। लेकिन अगर ये मेटेरियल नाउन कहीं का रहेगा, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, तो इसके साथ अपन को द आर्टिकल लगाना होगा। तो आंसर आपका क्या हुआ? द। अतिरिक्त एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर रहेगा चावल सस्ता है, मेटेरियल नाउन। चावल सस्ता है, मेटेरियल नाउन, राइट ना? तो हमको लिखना पड़ेगा राइस इज चीप। द राइस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ऐसा रहेगा कि भागलपुर का चावल सस्ता है, तब हमको लगाना पड़ेगा द राइस ऑफ भागलपुर इज चीप। किसी भी मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होते। वो मेटेरियल नाउन अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का रहेगा तो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग होगा, राइट ना? बेशक। आइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, नो डाउट। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम भाई। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर के प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल नंबर 4 आपके सामने है।
ये भी आप पहले से जानते हो, थोड़ा सा फोकस करोगे तो सारे चीज क्लियर है। रोहन इज स्टिल डांसिंग, लुक एट द बोर्ड प्लीज। रोहन इज स्टिल डांसिंग, रोहन बिल्कुल नृत्य कर रहा है। इसको हमको करना है करेक्ट ऑप्शन चुनना, और ये रहा आपका क्वेश्चन टैग जो आपको पढ़ाया गया है, क्वेश्चन टैग। हम क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में नोट लगाते हैं, और फिर जो नाउन है सब्जेक्ट की जगह पर उसका हम प्रोनाउन लिखते हैं। तो रोहन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही, isn't he? रोहन इज स्टिल डांसिंग, isn't he? रोहन नृत्य कर रहा है ना। क्लियर? तो इसमें से आपको आंसर चुनना है। isn't he कौन सा हुआ, दैट्स वन। इसमें आपको मिसलीड करने के लिए इज नॉट ही भी दिया गया है, लेकिन आपको जानना होगा कि क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। धन्यवाद। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे भाई। प्यारे छात्र छात्रा, लुक एट हियर, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गैदर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गैदर का मीन्स होता है जमा। गैदर मतलब क्या हुआ, जमा करना, जमा ये हुआ। इकट्ठा भी इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी, किसी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो, हाँ, तो आप बोल सकते हो वी आर गैदरिंग। और गैदर का अपोजिट होता है स्कैटर। स्कैटर माने होता है बिखेरना, कोई चीज को इकट्ठा किए, जमा किए, फिर उसको बिखेर दिए। दैट मीन्स आपको याद रखना पड़ेगा, गैदर मतलब जमा करना, उसका अपोजिट स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखेर देना। थैंक यू वेरी मच। 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। एक एक क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, क्योंकि मैं सबके अर्थ समेत आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। ऑब्वियसली, नो डाउट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर अब हम चलेंगे। पे योर अटेंशन प्लीज। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है, सीता लव्स टू एक्सपेंसिव क्लॉथ। सीता लव्स, सीता पसंद करती है। याद रखना होगा, लव्स मतलब केवल प्यार करना नहीं होता है, हमने क्लास में कई बार बता चुके। लव्स मतलब प्यार करना भी, पसंद करना भी। हाँ, एक्सपेंसिव क्लॉथ मतलब महंगे कपड़े। तो सीता महंगे कपड़े को क्या करना पसंद करती है, टू है तो वर्ब होना चाहिए, खरीदना पसंद करती है। खरीदना का इंग्लिश ये बाई है कि ये बाय है कि ये बाय है कि ये बाय है। ये बाय तो प्रेपोजिशन हुआ, ये बाय हुआ हाय बाय, ये बाय हुआ आपका खरीदना, और ये बाय तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट ना। इस तरह आपको आपके ब्रेन टेस्ट कर लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आंसर आपका क्या हुआ, 6 नंबर, सीता लव्स टू बाय। सीता खरीदना पसंद करती है एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, महंगे महंगे कपड़े। क्लियर? 7 पे आओ। पे योर अटेंशन प्लीज। द चेयरपर्सन हैड टू डेस द मीटिंग। चेयरपर्सन किसी मीटिंग का हेड कहलाता है, जिसको चेयरपर्सन कहते हैं, हेड ऑफ द मीटिंग, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का हेड। तो उसने मीटिंग को क्या कर दिया भाई, हैड टू मैटर, चेयरमैन को मीटिंग को क्या करना था, डेफर मतलब स्थगित करना था, राइट। डिफर उसका भेदभाव या अंतर करना था, डिफरेंस अंतर करना था, अंतर करना था। तो मीटिंग को स्थगित करेंगे कि अंतर करेंगे, तय है कि स्थगित करेंगे, तो डेफर आपका आंसर हुआ। आंसर हुआ द चेयरमैन हैड टू डेफर। चेयरमैन को हाँ स्थगित करना था द मीटिंग, सभा को। मीटिंग बोले तो सभा। डायरेक्ट इसकी हिंदी आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वर्ड पावर केवल बढ़ाने होंगे। डेफर मतलब स्थगित करना। मीटिंग को डेफर किया जाता है, जबकि डिफर माने हुआ अंतर, डिफरेंट माने हुआ अंतर, भेदभाव। डिफरेंस डिफरेंट का ही डिफरेंट वर्ड से ही बना डिफरेंस, बोथ आर सेम।
एक नाउन है, एक नाउन है और एक वर्ब है। राइट नाउ दैट इज सो। हाँ, टू द पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आप फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। चूज माना चुनना, करेक्ट सेंटेंस मतलब सही वाक्य। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल। हाँ, फॉन्ड टू, फॉन्ड बाय, फॉन्डेड, फॉन्ड ऑफ। आपको याद रखना होगा कि फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। राइट? कोई भी आदमी अगर नॉवेल पढ़ने के शौकीन है तो उसके लिए फॉन्ड ऑफ होगा। और टू को छोड़कर कोई भी प्रेपोजिशन आएगा तो उसके साथ V4 लगाना होगा। मुझे पढ़ाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तुम्हें खेलने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ प्ले। तो फॉन्ड ऑफ तो पहले मिल गया भैया मेरे एक में, आंसर यही हुआ। इसके साथ V4 भी लगा हुआ है आंसर। अर्थ क्या हुआ? ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वह उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं। वेरी गुड, नाइस। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। आई गो आउट फॉर वॉक। हाँ, बाहर जाना, टहलने को, टहलने के लिए बाहर जाना। आई वॉज नॉट, वाज लगेगा तो यहां गोइंग होना चाहिए। राइट? आई डेयर नॉट गो आउट फॉर वॉक। मुझे बाहर टहलने, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। आई नीड नॉट गो आउट फॉर अ वॉक। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आई शुड नॉट गो आउट फॉर अ वॉक। हमें बाहर टहलने जाना चाहिए। आपके अंदाज से कौन सही हो सकता है? हाँ, आप शुड लिख सकते हो। आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक। मुझे टहलने बाहर जाना चाहिए। यहां देते हैं आई डेयर गो आउट फॉर वॉक। हमें बाहर टहलने जाने की हिम्मत है, उसमें हिम्मत की कोई बात ही नहीं है। आई नीड गो आउट फॉर अ वॉक। मुझे बाहर टहलने जाने की जरूरत है। कोई अंदर तो टहल नहीं सकता, इसलिए ये एडवाइस का सेंटेंस है और एडवाइस के सेंटेंस के लिए शुड प्रॉपर होता है। जबकि ये भी अर्थपूर्ण है, हमें बाहर टहलने जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, प्रॉपर नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? शुड। 10 नंबर देख लेते हैं। हैज द ट्रेन अराइव्ड। क्या ट्रेन पहुंच चुकी है? द स्टेशन, बाय द स्टेशन, इन द स्टेशन, या क्या? इसमें होना चाहिए एट द स्टेशन। आपका C नंबर में होगा एट द स्टेशन, ये सही होगा। हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है? स्टेशन पर कुछ भी होगा तो एट द स्टेशन। क्लियर? दैट्स राइट। आपका 10 नंबर सॉल्व हुआ। और एक एक को समझते हुए सॉल्व कीजिए। एक एक की हिंदी पढ़ता रहे। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है हैज द ट्रेन अराइव्ड। हैज द ट्रेन अराइव्ड, इसका सीधा क्या होगा? द ट्रेन हैज अराइव्ड। चूंकि क्वेश्चन है तो हैज को आगे लगाना था ना। वेरी गुड। तो इसमें होना क्या था? एट द स्टेशन। राइट? 11 नंबर पे आ जाइए। अब आपका 11 नंबर सामने है भैया मेरे। 11 नंबर पे आप आइए तो क्वेश्चन आपका कहता है 11 नंबर में एंड 12 नंबर में। 11, 12 आप एक साथ समझ सकते हो। 11, 12 आप एक साथ समझ सकते हो। थोड़ी दूरियां बन गई हैं, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। द विंड डैश ओवर द ट्रीज। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग में लगाइए। द विंड, हवा, डैश ओवर द ट्रीज, पेड़ के ऊपर से बह रही है, बहती है, कुछ भी। अगर ब्लो लगाते हैं तो द विंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ब्लोज होना चाहिए, ये नहीं होगा।
फ्लू कुछ वही नहीं, क्ल्यू कुछ वही नहीं, इसका मतलब ब्लो का V2 ब्ल्यू, हवा बही। प्रेजेंट में बनाना चाहेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा ब्लोज। अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? ब्लोज, क्योंकि द विंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। पास्ट में बनाना चाहेंगे तो ब्लो का क्या हो जाएगा? ब्ल्यू। इसका मतलब आंसर सही है। तो अर्थ क्या हुआ? द विंड ब्ल्यू, हवा बही ओवर द ट्रीज, पेड़ के ऊपर से। आइए चलते हैं 12 नंबर पे। हमको लगता है कि हम एक एक करके समझा रहे हैं और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए 12 नंबर को लेके चलिए। 12 नंबर में आपका पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। बिहार में लोग हिंदी पढ़ते हैं। क्या करना है? करेक्ट द पैसिव वॉइस। हमने बोला था पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहले क्या बोला था भाई? पैसिव वॉइस बनाने में आपको करना क्या है? पैसिव वॉइस बनाने में आपको सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने में आपको सबसे पहले करना है भैया मेरे, स्पीक हुआ आपका वर्ब। राइट नाउ कौन बोला? पीपल, सब्जेक्ट, क्या बोला? हिंदी, ऑब्जेक्ट। हिंदी आप आगे करोगे, ठीक। प्रेजेंट टेंस है, पीपल स्पीक है, V1 लगा है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे? इज। स्पीक का V3 क्या हुआ? स्पोकन। और हम जानते हैं कि पीपल वर्ड पीछे जाके बाय पीपल नहीं लिखाता है, तो हिंदी इज स्पोकन इन, बचा क्या? इन बिहार। आप इन बिहार डाल दो। तय है कि आपका 1 नंबर सही है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। पहले हम साइड में बना के देख लेंगे, फिर ऑप्शन से मिलाएंगे अस्थिर दिमाग से, क्योंकि एक एक वर्ड आगे पीछे कर देता है और वो गलत साबित हो जाता है। तो पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। जब आपका सब्जेक्ट के जगह पर पीपल रहता है और ऑल रहता है, तो ये पीछे जाके बाय पीपल और बाय ऑल नहीं लिखाता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। यस, ये याद रखना होगा दोनों वर्ड को, पीपल और बाय। कुछ जगह पे डॉक्टर, जज और पुलिस, इसको भी पीछे ले जाके अगर उसका प्रॉपर अपना ड्यूटी वाला काम कर रहा है, तो ड्यूटी वाला काम में जो है ये तीनों पीछे जाके बाय के साथ नहीं लिखाते, अवॉइड करते हैं। आपको याद भी दिला दे रहे हैं सारे रूल्स, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक। अगला है 13 नंबर पे चलते हैं। यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। आपसे क्या किया जाता है गरीबों की सहायता के लिए? यू आर रिक्वेस्टिंग और यू आर रिक्वेस्टेड। पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन किया जाता है मेरी सहायता करने का, ठीक। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 अगर यहां लग गया तो रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड आपका कौन सा आ रहा है? D नंबर, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम जानते हैं ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, आंसर आपका कौन सा हुआ? D। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आपसे निवेदन किया जाता है गरीबों की सहायता करने का। क्लियर? ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस के हमने कई बार क्लास में बोल चुके हैं कि आपको ये फॉर्म याद रखना है। ऑब्जेक्ट आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाएंगे, V3 लगाएंगे। बिल्कुल सही बात। आइए 14 नंबर पर, 14 नंबर की बात अब हम लोग करेंगे। 14 नंबर पर आइए, 14 नंबर की बात में आपके सामने है द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड, सभा को कैंसिल कर दिया गया। एज, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आए थे। इसका मतलब लिटिल का इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आए थे, क्योंकि ऑप्शन में सब कुछ का इंग्लिश है। तो लिटिल जो हम देते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए,
द लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू होता है वस्तु और वस्तुओं के लिए। इसका मतलब हमको क्या देना पड़ेगा? सम इंपॉर्टेंट पर्सन, सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आए थे, इसलिए सभा को कैंसिल करना पड़ा। क्लियर? तो कुछ का इंग्लिश 4 दे दिया गया। आपको जानना पड़ेगा कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल ये होता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कुछ पानी, अ लिटिल वाटर। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू हुआ काउंटेबल नाउन के लिए, वस्तुओं के लिए। असम हुआ दोनों के लिए। तो जब सम हमारे पास है तो दोनों के लिए देते हैं। प्राय इंसानों के लिए बोला जाता है सम पीपल आर कमिंग, दे सकते हैं। राइट नाउ अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, किल द टाइगर अ गन, उसने बाघ को मारा। ही किल्ड अ टाइगर, उसने बाघ को मारा गन, बंदूक से। हमने आपको बताया था वर्किंग विथ टूल्स, औजार से काम। किसी औजार से हम काम करते हैं तो विथ लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरा हाथ उसके साथ काम करता है। हाँ, चाकू से काटेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे चाकू से काटो, कट विथ नाइफ, कट विथ नाइफ। कट विथ नाइफ। हम बोलेंगे कलम से लिखो, राइट विथ पेन, बंदूक से मारो, शूट विथ गन। दैट्स ऑल। वर्किंग विथ टूल्स आंसर। तो आपको यहां पर क्या याद रखना पड़ेगा? कोई भी काम करेंगे वर्किंग, तो किसी औजार के साथ हमारा हाथ काम करता है, वर्किंग विथ टूल्स। याद रखने के सबसे अच्छे तरीके हैं वर्किंग विथ टूल्स, औजार से काम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए 16 नंबर पे समझे आप थोड़ा, देश में 16 नंबर पे। हाँ, नंबर 16, द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। द चिल्ड्रन, बच्चे, हाँ, रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, निवेदन किए बैठ जाने को। चिल्ड्रन इज रिक्वेस्टेड, चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड, चिल्ड्रन हैज रिक्वेस्टेड, चिल्ड्रन हैव रिक्वेस्टेड। अगर हम आर रिक्वेस्टेड दे देते हैं तो इसका मतलब हुआ बच्चों से निवेदन किया गया टू सिट डाउन, बैठ जाने को, पैसिव वॉइस। चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, रिक्वेस्टेड V3। चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड, बच्चों से निवेदन किया जाता है टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए। वेरी नाइस। आइए 17 नंबर पर हम चलते हैं, जो आपका क्लियर रहेगा, नंबर 17। तो 17 नंबर पर हम देखते हैं, सोमरेश नाम है। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। सोमरेश आपको हमेशा याद करेगा। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश आपको हमेशा याद करेगा। चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, सही सही इसके निगेटिव बनाने हैं। क्या बनाने हैं? निगेटिव। हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस में निगेटिव बनाना होता है तो हम उसमें लगा देते हैं नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जिसका अपोजिट होता है तो उसको अपोजिट कर देते हैं। इसका मतलब हमको जो अर्थ नॉट का होता है वही अर्थ नेवर का होता है। और हम जानते हैं ऑलवेज मतलब हुआ हमेशा, और नेवर मतलब हुआ कभी नहीं। राइट? तो इसमें सेंटेंस क्या हो गया? सोमरेश विल नेवर फॉग, रिमेंबर का अपोजिट क्या हो गया? फॉरगेट यू। अर्थ है कि सोमरेश आपको कभी नहीं भूलेगा। इसका मतलब सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश आपको हमेशा याद करेगा। क्लियर? आंसर, दैट इज आंसर। अब इसमें बहुत तरह का है, सोमरेश डजंट रिमेंबर यू। ठीक है, तो चूंकि हम रिमेंबर का अपोजिट कर सकते हैं, नॉट लगा के अपोजिट नहीं किया, तो इस तरह से आपका आंसर हुआ 1 नंबर। 18 नंबर देखिए, आया आपका चीज नरेशन से रिलेटेड। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, तो तय है ही सेड के बाद अपन को क्या बनाना है?
ही सेड दैट, आई किसके लिए आया? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही, आई एम हैप्पी टुडे, तो ये वाला पास्ट है तो भैया मेरे ये भी पास्ट होगा ना। यदि रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट करो। दैट ही वाज हैप्पी, और टुडे नरेशन में बदल के क्या हो जाता है? दैट डे। आप इसको खोज लो कौन सा है। हाँ, he said that he was happy today, he says that he is happy to that day, he can say that। तीनों में से कोई नहीं है तो चौथा वाला आपका आंसर होगा तय है। आया, he said that he was happy that day, today बदल के क्या हुआ भाई साहब? that day। और पास्ट टेंस ये वाला पास्ट है तो ये पास्ट हुआ, इसका मतलब कुल मिला के आपके आंसर हुए डी। क्लियर? दैट्स क्लियर। आइए अगला 20 नंबर पर चलते हैं। तो 20 नंबर आपका बता रहा है देश में 20 नंबर नहीं 19 नंबर, 18 हुआ था ना? हाँ, 19 नंबर पे आप चलिए, पे योर अटेंशन प्लीज। 19 नंबर आपके सामने। शी इज नॉट डैश शी लुक्स, शी इज नॉट so tall as she looks, वह उतनी लंबी नहीं है जितना वह दिखती है। हमने आपको बताया था tall, taller, tallest, right now as tall as, taller than, the tallest, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यह भी बताया था जब सेंटेंस में नॉट लग जाता है तो एज टॉल एज क्या बनाना पड़ता है? शो टॉल एज। एज टॉल इफ कुछ नहीं होता, बट टॉल एज कुछ नहीं होता, टॉल व्हेन कुछ नहीं होता। एज टॉल एज बदल के बन जाता है सो टॉल एज अगर सेंटेंस में नॉट आया। सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट है तो आंसर हमारा क्या हुआ? सो टॉल एज। अर्थ क्या हुआ? सी इज सो टॉल एज सी लुक्स, वह उतनी लंबी नहीं है जितना वह दिखती है। सी लुक्स माना जितना वह दिखती है, लुक माना देखना भी होता है, लुक माना कहीं कहीं पर दिखना भी होता है। देयर वर ट्रीज, पेड़ थे, ऑन साइड द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, पेड़ के दोनों साइड क्या थे? प्रत्येक, आइदर माने क्या हो गया? प्रत्येक साइड में, हाँ पेड़ थे, रोड के प्रत्येक साइड में पेड़ थे। ये सब तो बच्चा वाला सवालात है, एक बार में आपके समझ में आया? वेरी गुड। आइए 21 नंबर पे चलते हैं। ही डैश सेड दिस, ही डैश सेड दिस, उसने इसे कहा। तो अर्थ लगाना है सेल्फ वाला, सब सेल्फ वाले सेंटेंस है भैया मेरे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, उसने खुद इसे कहा, तो ही के लिए हिमसेल्फ होगा कि हर सेल्फ होगा? ऑब्वियसली ही के लिए हिमसेल्फ होगा, सी के लिए हर सेल्फ होता है, दे के लिए देम सेल्फ होता है, इट के लिए इट सेल्फ होता है। प्रोनाउन चार्ट याद कीजिए, रटबा मारे थे क्लास में। हाँ जी, इसका मतलब अगर यहां ही है तो हमको देना पड़ेगा हिमसेल्फ, यहां सी रहता तो अपन क्या देते? हर सेल्फ। अर्थ क्या हुआ? सी, अर्थ हुआ ही हिमसेल्फ सेड दिस, उसने खुद ही इसे कहा, उसने खुद ही इसे कहा। यस। आइए फिर आपका एक है कंबाइन द सेंटेंस। स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। हमने आपके क्लास में बताया था अगर स्टेटमेंट कुछ है उसके बाद इसका निगेटिव बात है तो आपको लगाना है अदरवाइज बीच में। क्या लगाना है? अदरवाइज मतलब नहीं तो। स्टडी सीरियसली, अदरवाइज यू विल नॉट पास। कठिन, स्टडी हार्ड, इसका मतलब मेहनत करके पढ़ो,
अदरवाइज विल नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं करोगे। इसमें से कौन है? स्टडी से हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, डी नंबर आंसर हुआ ना। अगर यही रहता कि स्टडी हार्ड यू विल पास, नॉट नहीं रहता, तो इसका मतलब पॉजिटिव बात हुआ, तो हमको इफ लगाना पड़ता आगे में। इफ माना यदि, तब हम बोलते इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। इसका मतलब स्टेटमेंट के बाद निगेटिव चीज रहेगा अपन लगाएंगे अदरवाइज, नहीं तो स्टेटमेंट के बाद पॉजिटिव चीज रहेगा हम लगाएंगे इफ। छोटा सा आइडिया आपके दिमाग के लिए, हमको लगता है बात समझ गए, वो बच्चा नहीं समझा। समझिए समझिए, यहां क्या है? स्टडी हार्ड मतलब मेहनत करके पढ़ो, यू विल नॉट पास निगेटिव आ गया ना, इसका मतलब नहीं तो तुम मेहनत करके पढ़ो, अदरवाइज यू विल नॉट पास, नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। ये रहता यू विल पास, नॉट नहीं रहता, तब हमको आगे में इफ देना पड़ता। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास करोगे। क्लियर ना? हाँ, ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका 20 सेंटेंसेस। 23rd नंबर पे आइए भाई, 23rd भी देख लेते हैं क्या क्या कहता है। ओ माई गॉड, 23rd देखिए, द क्वेश्चन ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, पिछले परीक्षा का प्रश्न, पिछली परीक्षा का प्रश्न, अर्थ समझिए, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, पिछली परीक्षा का प्रश्न आउट हो गया तो उसको बोलता है लीक आउट होना। ठीक है, तो पिछली परीक्षा कौन टेंस? पास्ट टेंस, तो इसमें V2 कौन सा? सी नंबर, लीक्ड आउट, नो डाउट एट ऑल। राइट ना? ये सब आसान है, पास्ट रहेगा तो V2 देना है, तो कई बार रटवा चुके हैं। 24 पे देखिए, ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण दुनिया का, ऑल के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड माने हो गया संपूर्ण दुनिया। ओवर कितना नंबर हुआ? बी नंबर। वर्नराइज, ये सब इजी है, फटाफट एक बार में याद रखेंगे। ऑल ओवर मतलब संपूर्ण दुनिया। 25 पे आइए साहब, शी हर्ट, उसे तकलीफ पहुंचा, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, उसे चोट लग गई। हर्ट माने यहां क्या हुआ? चोट लगना। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, जब वह सड़क पे, हाँ, सड़क को क्रॉस कर रहा था, तो हर्ट के साथ हमको गॉट लगाना पड़ता है क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही गॉट हर्ट, उसे चोट लग गई, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। राइट नाउ, जैसे हम लोग गुस्सा के लिए क्या बोलते हैं? एंग्री। वह गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री। गेट लगाते, मैं गुस्सा होता हूं, आई गेट एंग्री, तो इसके लिए गेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है हर्ट के लिए। तो गेट आपका आंसर हुआ। और आइए 26 पर, ए नंबर आपका इसका आंसर हुआ। 26 नंबर पे आइए साहब, 26 नंबर में आपका सेंटेंस यूं है, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट पीने की आदत को क्या करो? छोड़ दो। अब बुरी आदत को त्याग देने का इंग्लिश होता है गिव अप, माना त्याग देना या छोड़ देना। त्याग देना या छोड़ देना, ये इसका अर्थ होता है। गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। राइट नाउ, कोई भी बुरी आदत छोड़ना है तो उसके लिए गिव अप बना है, मतलब छोड़ना। ठीक है, हाँ, कोई भी बुरी आदत, गिव अप ड्रिंकिंग, शराब पीना छोड़ दो। गिव अप टेलिंग लाई, झूठ बोलना छोड़ दो। कोई भी बुरी लत को छोड़ेंगे तो एकदम रटा रटाया याद रखेंगे, गिव अप माने बुरी लत छोड़ना, त्याग देना। क्लियर? चूज द करेक्ट स्पेल्ड, सही स्पेलिंग चुनो। इंप्रूवमेंट, विकास, इंप्रूवमेंट नहीं होता, ये ई से नहीं होता इंप्रूवमेंट, ई से होता ही नहीं इंप्रूवमेंट, इसलिए आंसर आपका कौन सा हुआ? इंप्रूवमेंट माना विकास। राइट, डेवलपमेंट को बोल सकते इंप्रूवमेंट। 28 नंबर देखिए भाई, ही सेड, उसने कहा, ही इज प्लेइंग टेनिस, की वह टेनिस खेल रहा है।
तो अपन क्या बनाना पड़ेगा, ही सेड के बाद दैट देना पड़ेगा ना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट। हाँ, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही ये पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट टेंस करना पड़ेगा। ही वॉज प्लेइंग टेनिस, ही वॉज प्लेइंग टेनिस। किसमें, he said that he was playing tennis। नंबर बी, ये यहां याद रखेंगे, नंबर बी है कि सी है, ए है। he said that he was playing tennis, ए में ही मिल गया। बी में देखते हैं he said है, ये प्रेजेंट है ही नहीं, गलत हो गया। यदि ये पास्ट है, रिपोर्टिंग फॉर पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट कर देते हैं। इसको अपन क्या बना दिया, वॉच। ही का ही रह गया बिकॉज थर्ड पर्सन नो चेंज। दैट्स ऑल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऑल आर इजी सेंटेंसेस, ओनली यू हैव टू फोकस। तुमको अपना ब्रेन स्थिर करना है, दिमाग से समझने हैं। 28 हो चुका है, अपन चलेंगे 29 पे। बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चंस आपके सामने। वी शॉ द ट्री, हमने उस पेड़ को देखे, विथ फ्रूट, फल से लदा हुआ। याद रख लेना, ओ माय गॉड, की हो मेरे दादा। लेडन मतलब होता है लदा हुआ। जिस पेड़ में बहुत सारे फल लदे होते हैं तो लेडन आंसर हुआ। जबकि यहां पर पेड़ के लिए लीड माने नेतृत्व करना, लीडिंग माना नेतृत्व करना, लेड मतलब कुछ पेड़ से संबंधित कोई बात नहीं है, पेड़ से संबंधित एक ही बात है। एक बात और याद रखना, आंसर देने के बाद अपने और भी ऑप्शंस को देख लेंगे, कहीं दूसरा भी तो सूटेबल नहीं हो रहा। उससे अंदाजा लग जाता है कि आई एम करेक्ट, आई एम राइट। ये चीज याद रखना है। आइए प्यारे छात्र छात्राओं, 30 नंबर पर आते हैं। नन, कोई नहीं, बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। हाँ, कोई नहीं बल्कि बहादुर लोग जो है इस चीज को डिजर्व करता है, मतलब लायक है। राइट ना? तो नन जब भी रहेगा, नन बट रहेगा, तो कोई भी चीज का बात करेंगे तो कॉमन नाउन का बात करेंगे, द आर्टिकल लगाना पड़ता है। कोई नहीं, लेकिन स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट के अलावे कोई नहीं। ऐसे सेंटेंस में बट का अर्थ क्या हो जाता है, अलावा। नन बट मतलब उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, नन बट स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। तो स्टूडेंट का बात करेंगे तो वहां नन बट के बाद द लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो खास हुआ। क्या हुआ? और खास चीज के लिए अपने को द आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। आइए 30 नंबर आपका क्लियर है, हमको लगाना क्या था, द। टू द पॉइंट। ये एक तरह का सेंटेंस पैटर्न है, नन बट, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ही डिल्ट, डील करना मतलब हल करना, डील करना मतलब तालमेल करना, डील करना मतलब समझौता करना। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से समझौता करता है तो उसको बोला जाता है डील विथ। क्या बोला जाता है? ओ माय गॉड। दो चीज यहां पर याद रखना पड़ेगा, डील का पास्ट टेंस डेल्ट हो जाता है, और हमको अगर हमारे साथ रहेगा डील विथ, इसका मतलब कोई किसी के साथ, पर्सन के साथ डील कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ हाँ समझौता कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर डील इन रहेगा आपका एग्जाम में तो ये समझना ये व्यापार करना। तो यहां क्या है, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, उसने बहुत अच्छा से समझौता किया, हाँ, विथ मी, मेरे से। यही सेंटेंस कभी कभी दे देता है, राहुल डिल्स डैश राइस। तो हमको क्या तथ्य देना पड़ेगा, राहुल डिल्स इन राइस। इसका मतलब राहुल चावल का व्यापार करता है, राहुल चावल का व्यापार करता है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। डील विथ माना किसी से समझौता करना, किसी को समझना। ठीक,
तालमेल करना, तालमेल समझते हो ना, हाँ वो हो गया। और इसका मतलब डील इन माने क्या हो गया, व्यापार करना। 32 हम आपको इस ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए संबंधित प्रश्नों पर भी फोकस कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आएगा, उस तरह का आएगा, इसलिए उसके संबंधित बातों को भी क्लियर कर देते हैं। डील विथ और डील इन दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन 32 पे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही अर्थ चुने। वंस इन अ ब्लू मून, एक बार नीले चांद पे। चांद तो नीला होता ही नहीं है, तो ये फ्रेज बनाया गया, ये फ्रेज बनाया गया। जो काम कभी कभार अचानक हो जाता है तो उसके लिए माना जाता है कि चांद नीला हो गया। अचानक काम कैसे हुआ भाई? एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, वह घटना जो कभी कभी होता है। एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, वह घटना जो अक्सर होता है। कभी कभी, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर। तो अक्सर चांद नीले होंगे कि बाई चांस नीले हो सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभी। द मून इज ब्लू, ऐसा तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ्रेज का आंसर उससे संबंधित नहीं, उसके अलग होता है। हाँ, द मून इज सीन वंस, एक बार चांद दिखा, चांद से संबंधित बातें नहीं होती। फ्रेज का मतलब होता है कि उससे हट के बातें होना। फ्रेज का मतलब वो अपने अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ आपको दे रहा है। तो इसका मतलब किसी काम का कभी कभार होना। एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, एक घटना जो कभी कभार घटता है, उसको बोलता है वंस इन द ब्लू मून। क्लियर? 33 देखिए, चूज द ऑड आउट। ऑड चुनना है, अजीब वाले वर्ड, मतलब जो उससे मेल नहीं खाते। चेयर फर्नीचर है, टेबल फर्नीचर है, बेड फर्नीचर है, लेकिन पुल का मतलब होता है जलाशय, उसको फर्नीचर से कोई ताल्लुकात नहीं, कोई मतलब नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? डी। एक एक क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर रहा हूं, केवल आपको पूरा ब्रेन हमारे पास देना है, और दावा है कि सारे क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। राइट नाउ वंस अगेन हम लोग चलते हैं 34 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। डैश इज गोइंग, कोई जा रहा है, टू टेक द डॉग, कुत्ता को लेने, फॉर अ वॉक, टहलाने जा रहा है। कुत्ता को लेकर कोई टहलाने जा रहा है। कुत्ता को लेकर कोई टहलाने जा रहा है भैया मेरे। तो जब कुत्ता को लेकर टहलाएगा, ओ माय गॉड, जब कोई कुत्ता को लेकर टहलाने जा रहा है तो हम देखते हैं क्या होने जा रहा है। व्हिच माना, इसीलिए हमने आपको याद करवाए थे WH क्वेश्चन वर्ड, और एक बार नहीं क्लास में कई बार प्रेशर देके आपसे पूछे थे। व्हिच माना कौन सा, राइट। हुज माना किसका, हु माना कौन, और हुम माना किसे। अब आप सेट कर लो कुत्ता को टहलाने कौन ले जा रहा है, कौन सा जा रहा है कुत्ता को टहलाने, किसका जा रहा है कुत्ता को टहलाने, की कौन जा रहा है कुत्ता को टहलाना। ऑब्वियसली दैट इज द आंसर, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, तुम्हारे खोपड़ी पर निर्भर करता है। हाँ जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हु इज गोइंग, कौन जा रहा है, टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, कुत्ता को लेकर टहलाने। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स माने क्या हुआ, पर्यायवाची। कई बार रटवाए आपके क्लास में सिनोनिम्स, पर्यायवाची। एंटोनिम्स, विलोम शब्द, इसके पेपर्स भी आपको थमाए गए, राइट ना। तो डेलिशस, डेलिशस का क्या होता है, इसका उच्चारण आप याद रखिए सही सही। इसका उच्चारण होता है डेलिशस, मतलब स्वादिष्ट। डेलिशस मतलब स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का पर्यायवाची क्या होता है,
टेस्टी तो होगा नहीं, सिनोनिम्स पर्यायवाची है तो टेस्टी ही होगा ना जी। सावर खट्टा वो तो होगा नहीं, वो तो मीठा का होगा। तो इस तरह से सिनोनिम्स व डेलिशियस का टेस्टी, इसका मतलब पर्यायवाची। एंटोनिम्स रहता तो कुछ और हो सकता था। हाँ, द एंटोनिम्स ऑफ क्लेवर, क्लेवर माने क्या हुआ? ओ माय गॉड, क्लेवर मतलब चालाक, आप जानते हो क्लेवर मतलब चालाक हुआ। तो इसका उल्टा क्या हुआ? गुस्सा तो हो नहीं सकता, कनिंग तो हो नहीं सकता, नॉटी माना बदमाश, स्टूपिड माना बेवकूफ मूर्ख। ऑब्वियसली चालाक का अपोजिट स्टूपिड। आपको वर्ड पावर भले डिस्टर्ब कर दे, लेकिन एक बार स्थिर दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव्स गलत नहीं होंगे। विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत पावर देता है भैया मेरे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है आपको, सही सेंटेंस चुनना है। शी इज मैरिड विथ हर डेंटिस्ट, उसकी शादी एक डेंटिस्ट से हो गई, दांत वाले डॉक्टर से। शी इज मैरिड बाय अ डेंटिस्ट, उसकी शादी डेंटिस्ट के द्वारा हो गई। शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, उसकी शादी एक डेंटिस्ट से हो गई। शी इज मैरिड ऑफ अ डेंटिस्ट, उसकी शादी डेंटिस्ट की हो गई। आपको याद रखना पड़ेगा, मैरी विथ होता है, नो मैरी टू। आपको याद रखिए एक सेंटेंस, रामा वॉच मैरिड टू सीता, राम की शादी सीता से हुई। साथ होगी तो अलग सी शादी कर रहा है, अलग शादी कर रहा है, साथ साथ है। से हुई मतलब दोनों एक दूसरे को है, राइट ना। तो कौन सा सेंटेंस वो सही आपका? शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। मैरिड टू आपको याद रखना है, शादी से, शादी क्या याद रखना है? से शादी, ये आपको याद रखना होगा। मैरी टू। आइए नंबर 38। ओ माई गॉड, 38 पर चलते हैं। द फोन इज डैश, द फोन के साथ, ओ माई गॉड, द फोन के साथ अगर लगा दिए भैया मेरे आप, द फोन के साथ अगर इज लगाए भैया मेरे, तो रिंग के साथ आईएनजी लगाओगे ना। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्प वर्ब के साथ आईएनजी बिफोर। मैं पढ़ रहा हूं, आई के साथ एम, रीड के साथ आईएनजी, आई एम रीडिंग, तुम जा रहे हो, यू के साथ आर, गो के साथ आईएनजी। तो द फोन इज दे रहा है तो रिंगिंग देना पड़ेगा ना, कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। रिंग्स तो दे नहीं सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। रैंक भी2 हो गया तो इज के साथ कैसे होगा? कोई चांस नहीं। क्लियर? बर्ड कैन फ्लाई, चिड़ियां उड़ सकती हैं, बट डॉग कांट, लेकिन कुत्ता नहीं सकता। चिड़ियां उड़ सकती लेकिन कुत्ता नहीं सकता। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, बट पेन कांट, लेकिन कलम नहीं खा सकता, राइट ना। हाँ, पैरट कैन फ्लाई, चिड़िया तोता उड़ सकता है, बट यू कांट, लेकिन तुम नहीं सकते हो। क्लियर? दैट्स ऑल। तो कांट किधर है खोज लो। इधर कांट, भाग गया था, लास्ट में पहुंच गया था। यस, चूज द मिस स्पेल्ड। अभी हमने बताया ना कि मिस स्पेल्ड मतलब गलत स्पेलिंग किसका है वो चुनना है, सही स्पेलिंग किसका है चुनना है। एक बार अपना दिमाग लगा दो पूरे जोर शोर से कि इसमें से गलत स्पेलिंग किसका है। एडवाइस, सलाह, एडिक्शन मतलब लत, बुरी लत लग जाता है ना, आदत, बुरी आदत को लत कहते हैं। एड्रेस पता, अडेयर पालन सुविधा। अब फैसला आपके हाथ में है कि स्पेलिंग किसके गलत हैं। आपको दिया जाता है 30 सेकेंड, चूज दैट जस्ट नाउ।
एडवाइस, एडिक्शन, एड्रेस, अडेयर। अडेयर माना हुआ पालन पोषण करने की सुविधा, और भी इसके अर्थ होते हैं। एड्रेस सही है, ADDRESS। अभी भी अब आपके पास केवल 3 ऑप्शन बचे हैं। एडवाइस को भी हटा दो, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, C और D, एडिक्शन, अडेयर। ओ माय गॉड, एडिक्शन के स्पेलिंग गलत है, ADDICTION। ऐसे ही स्पेलिंग टेस्ट लिए जाएंगे भैया मेरे, राइट ना। और ऐसा नहीं, कुछ एक आपके लिए अनजान वर्ड हो सकता है जो आंसर में नहीं है। तो 3 में तो आपको दिमाग में, तीनों तो आप जान रहे थे, एडवाइस माना सलाह, एड्रेस माना पता। एड्रेस तो बचपन से पढ़े हो। थोड़ा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि एग्जाम होता है। आइए 41 नंबर पे चलते हैं भाई साहब। 41 नंबर आपके सामने है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। उसमें कह रहा था मिस स्पेल्ड, मतलब कौन सा करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, इसमें करेक्ट करना है। ओ माय गॉड, हार्मोनी, हार्मोनी, हार्मोनी। हार्मोनी माना होता है एकीकरण, एक बनाना, अच्छे संबंध, बहुत सारे चीज होते हैं। तो हार्मोनी का स्पेलिंग आप याद रखना, HAR। ओ माय गॉड, हार्मोनी का स्पेलिंग आप याद रखना, क्या क्या, HARMONY। इसको कह सकते हैं एकीकरण, इसको कह सकते हैं आपस में मिलना, सद्भाव, समझते हो। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ होता है भैया मेरे सद्भाव, सद्भावना, अच्छी भावना, आपस में अच्छा रहना, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। 42 पे आइए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। अ साउंड, एक आवाज, दैट कांट बी हर्ड, जिसे नहीं सुना जा सकता। आवाज जिसे नहीं सुना जा सकता, आवाज जिसे नहीं सुना जा सकता। इसके लिए एक वर्ड क्या हुआ भाई? ऑडियो सुना, ऑडियो, ऑडियो वीडियो तो अभी के कंप्यूटर के साइंस में आपने सुना होगा। ऑडियो माना सुनने वाला केवल, वीडियो माना देखने वाला। ऑडियो माना होता है सुनने वाला, ठीक है। तो ऑडियो से बना आउडेबल, आउडेबल माना सुनने योग्य, ठीक है। उसका अपोजिट हो गया इन आउडेबल, नहीं सुनने के लायक। आ गया समझ में? ऑडियो माना सुनने वाला, वीडियो माना देखने वाला। कंप्यूटर पे रोज देखते होगे। तो ऑडिबल माना सुनने योग्य, इन ऑडिबल माना नहीं सुनने योग्य, आवाज से नहीं सुना जा सकता है, इन ऑडिबल। 43 को देखिए भाई, 43 पे हम लोग अब आएंगे इजी वे में। 42, 43 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है। I don't want, मैं नहीं चाहता, I don't want, मैं नहीं चाहता to go to Africa, अफ्रीका जाना। I love my country, क्योंकि मैं अपने देश को पसंद करता हूं, क्योंकि हे so easy, oh my God, कितना इजी क्वेश्चंस आता है आपके सामने। आप भी क्या कहोगे सर, कितना इजी इजी बता रहे हैं, लेकिन नहीं, गलतियां इजी क्वेश्चंस में ही बच्चे करके आते हैं, इसलिए संपूर्ण ध्यान देना है। राइट ना, दैट्स ऑल। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका जाना पसंद नहीं करता, बिकॉज आई लव माई कंट्री। हमने बताया था कि आंसर देने के बाद भी 3 ऑप्शन और मिला लेना, कहीं कोई और भी सूटेबल हो सकता है।
आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका जाना नहीं पसंद करता। आइदर या आई लव माई कंट्री, एंड और आई लव माई कंट्री, देन तब मैं अपने देश को ये राम छीछी तालपड़े की बोलबे दादा, क्योंकि हम अपने देश को पसंद करते हैं या मतलब प्यार करते हैं। Which of these two pens is, which of, कौन सा of these two pens, दो कलमों में से कौन सा is good, अच्छा है, more good, ज्यादा अच्छा है, better, सबसे अच्छा है। 1 minute, important question it is, so that let us take it front, इसे फ्रंट में लीजिए। Which of these two pens, दो कलमों में से कौन each अच्छा है? more good तो होता ही नहीं है, good का तो better होता है, ये तो पहले हटा दो, राइट? हाँ, better मतलब ज्यादा अच्छा है, more better तो होता ही नहीं है। अब बचा दो ऑप्शन, दो कलमों में से कौन अच्छा है कि दो कलमों में से कौन ज्यादा अच्छा है? कलमे कितने? इन दोनों में से एक का बात करेगा तो ज्यादा अच्छा न होगा, एक दूसरे से तुलना हुआ ना। ओह माय गॉड, जब तुलना होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ये उससे ज्यादा अच्छा है। गुड अच्छा, बेटर ज्यादा अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। तो दो कलमों में से कौन ज्यादा अच्छा है, ये ना पूछेगा। हाँ, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? बेटर, ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा। ओ माय गॉड, 55 पे देखिए, 45, चूज द ऑड वन, जो ऑड वाला है मतलब अजुवा, अन्य से भिन्न कौन सा है? बॉक्सिंग इज अ गेम, रेस्टलिंग इज अ गेम। बॉक्सिंग तो समझ रहे हो, रेस्टलिंग माना कुश्ती, कुश्ती समझते हो कि नहीं? गेम, कराटे इज अ गेम, लॉन्ग जंप इज नॉट अ गेम, इट इज द प्रैक्टिस। तो ऑड वन क्या हुआ? लॉन्ग जंप। आंसर? हाँ, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ये प्रश्न बहुत आसान है। क्वेश्चन टेग बनाना है, क्वेश्चन टेग में आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे करना होता है, ठीक? और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाना होता है, आरंट। दीज क्वेश्चंस के लिए कौन सा प्रोनाउन लिखोगे? अगर एक क्वेश्चन रहता तो इट लिखते, क्वेश्चंस है तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? दे, आरंट दे। कौन सा आरंट दे? आरंट दे बी है ना? हाँ बी है। आपको थोड़ा बहकाने के लिए ये अलग अलग भी लिख सकता है, आर नॉट दे, जबकि याद रखना है क्वेश्चन टेग में आर नॉट नहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, आरंट। दैट्स ऑल। आइए 4 क्वेश्चंस आज के क्लास में और आपके पास जाएंगे, और 4 क्वेश्चंस पे आपको और फोकस करना है। कितना क्वेश्चन पे? 4 क्वेश्चंस ऑनली। कितना नंबर हुआ था? 43, 47 पे आइए, ठीक? 47, चूज द करेक्ट मीनिंग, सही अर्थ चुने। ऑफ सही अर्थ चुने भैया मेरे, किस चीज का? टू ब्रेक द आइस। आइस माना बर्फ, बर्फ को तोड़ना फ्रेज है, तो आइस से संबंधित इसका आंसर नहीं होगा, ठीक? आइस से संबंधित इसका नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी जो भी चीज लंबे समय से चल रहा है उसको तोड़ देना। टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस मतलब बड़ी सन्नाटा को, भयानक सन्नाटा को तोड़ देना, अर्थात लंबे समय से चल रहे सन्नाटा को तोड़ दिया। सब शांत बैठा हो, आधा घंटा से अचानक कोई चिल्ला दिया, वाओ, वो हुआ टू ब्रेक द आइस, राइट? इस तो रटना की चीज आपको याद रखना पड़ेगा। टू ब्रेक द आइस मतलब टू, हाँ, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द
awkward silence, सन्नाटा तोड़ना. I am dash a piece of cake. I am dash the piece of cake. मैं हूं a piece of cake, केक का एक टुकड़ा. I am has a piece of cake. I am had the piece of cake. I am have the piece of cake. I am having the piece of cake. Have माना क्या होता है? Have माना होता है रखना. I have a pen. मैं एक कलम रखता हूं, मेरे पास एक कलम है, मुझको एक कलम है. अब मैं एक कलम रख रहा हूं. I am having a pen. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो आई के साथ भैया मेरे जब एम लगा तो हैव के साथ क्या लगना है? हैविंग. क्लियर हुआ? दैट्स क्लियर. 49 पे आइए साहब. 49 आपका क्लियर होने जा रहा है. नॉट जस्ट नो, अभी के अभी. 49 नंबर, ग्रीन चिली, हरी मिर्ची. हाँ, आपको एक बार बताया था ना, बिहार में मिर्ची को मिर्चाय और माचिस को सलाय बोला जाता है. वही मिर्चाय है आपका. हाँ, याद रखिएगा. ग्रीन चिली इज वेरी रिच. हरी मिर्ची बहुत अमीर होती है. किस चीज के मामले में? विटामिन सी के मामले में. माना हरी मिर्ची अपने अंदर विटामिन सी रखती है, इस मामले में वह धनी है. इस मामले में, तो में क्या हुआ भैया मेरे? इन. काई को टेंशन लेने का रे? बोल के देखने का, आइडिया लगाने का, आंसर दे के आने का. वही आइडिया जो मैंने आपको दे रखे हैं और हर एक वीडियो में भी आपको मिलेगा ऐसे आइडियाज. वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम. अंत भला तो सब भला. माई गॉड, ओ माई गॉड. 50 नंबर, 50 क्वेश्चंस आज के क्लास में आपके क्लियर होंगे. 50 के 50. अंत भला तो सब भला आज का आखिरी क्वेश्चन. फिर अगले दिन फिर आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे. मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में 50 क्वेश्चंस आपको चले जाएं. He does not dash any control over his anger. He does not have any control over his anger. He के साथ अपन को क्या लगाना था? has लगाना था ना. ही के साथ तो हैज लगता है, लेकिन जब डज आ गया तो V5 क्या बन जाएगा? V1. लगाना क्या है? हैव. नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूं. ही हैज ए कार. उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, उसको एक कार है. 3 अर्थ होते हैं इसके. हैज माने को होना, पास रखना, को होना, पास होना, रखना. ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है. ठीक है. एक और सेंटेंस है, ही प्लेज, वह खेलता है. इसको अगर हम डजंट इसमें लगा देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ही डजंट प्ले. जैसे ही डजंट लगाए V5 V1 बन गया. उसी तरह हैज भी V5 है. जैसे ही हम लिखेंगे ही डजंट, तब हैज क्या बन जाएगा? हैव अ कार. तो जैसे ही आपका डजंट आया तो हैज क्या बदल जाएगा? हैव में. ही डजंट हैव एनी कंट्रोल, उससे कोई नियंत्रण नहीं है. ओवर हिज एंगर, अपने गुस्सा पर. ठीक है. उसे अपने गुस्सा पर कोई कंट्रोल, नियंत्रण नहीं है. दीज आर द सेंटेंस ऑफ टेंस. दीज आर द सेंटेंस ऑफ टेंस. क्योंकि हम जानते हैं क्या होना है? प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेइंग, प्लेस. V1 to V5. उसी तरह हम जानते हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डस.
क्लियर? जैसे ही हम लगाते हैं डज, V5 अगर इस्तेमाल हो रहा है, डज लगने के साथ ये फिर से क्या बन जाता है? V1। उसी तरह इसमें होता है हैव का, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अगर हैज रहेगा और डज लग गया तो फिर क्या बन जाएगा? हैव। नाउ इट इज क्लियर। प्यारे छात्र छात्राओं, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हुए। और फिर इट इज फ्रैंक डिसाइपल देबू सर इंग्लिश इन भागलपुर। फिर आपको अगला वीडियो भेजा जाएगा 50 सेंटेंस का, बिल्कुल अस्थिरता पूर्वक समझाते हुए। धन्यवाद, वेलकम, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, धन्यवाद।